सर बी टीम है, मुसलमानों की पार्टी है, विनय दुबे, हरीश मिश्रा, क्या मजबूरी पड़ गई विनय दुबे आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं सर? देखिए, जब कांग्रेस में 13 साल बिताने के बाद हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी को इतने आंदोलन, जेल जाना, इतने संघर्ष के बाद भी प्रियंका गांधी जी को अगर ये दिखाई नहीं दिया, आइए बनारस मैं दिखाता हूँ कि ओवैसी साहब जितना बड़ा सेकुलर शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगा कि एक ब्राह्मण पंडित को उम्मीदवार बनाया और पूरी अपनी जो कमेटी है, पूरा प्रशासन है और खुद ओवैसी साहब एक ब्राह्मण के प्रचार में, एक हिंदू के प्रचार में, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। एक टीके पे जब गद्दारी से कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर गद्दारी करके उनको अकेला छोड़ा, तो यही टोपी ने उनको हाथ बढ़ाकर अपने साथ मिलाया। यही बनारस था और ये एक बड़ा संदेश एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर ओवैसी जी ने देश के सामने दिया है और उनके मुंह पे तमाचा मारा है जो ये कहते थे कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और अब 388 वाराणसी उत्तरी से वो उम्मीदवार हैं, पतंग चुनाव निशान है। तो अब पूरी ताकत के साथ एक यहाँ पे चुनाव दिखाया जाएगा और भाजपा को याद दिलाया जाएगा कि इतनी आसानी से आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या मजबूरी हो गई मिश्रा जी के लिए आपको प्रचार करना पड़ रहा है? देखिए, खून का रिश्ता है, भाई हैं, बड़े भाई हैं। आज तक मैं कभी किसी राजनीतिक मंच पे नहीं रहा, लेकिन जहाँ पे जब परिवार का मुखिया खड़ा है तो हम छोटे भाइयों का कर्तव्य बनता है कि उसका साथ दे। वो आज कहीं पे भी होते, विनय दुबे उनके साथ हमेशा खड़ा है और अब 388 वाराणसी उत्तरी से वो उम्मीदवार हैं, पतंग चुनाव निशान है। तो अब पूरी ताकत के साथ एक यहाँ पे चुनाव दिखाया जाएगा और भाजपा को याद दिलाया जाएगा कि इतनी आसानी से आप चुनाव नहीं जीत सकते। कितनी उम्मीदें हैं मिश्रा जी पर आपको कि वो सीट जीत निकाल रहे हैं? सर, उम्मीद मुझे यहाँ की जनता से है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ों में वो गुजर रही है, अपने विधायक के खिलाफ उनको इतनी कंप्लेन है, इतनी चीज़ें शिकायतें हैं, एक मनमुटाव है। तो कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पे हम लोग मिश्रा जी को प्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी तरफ से जनता के हितों पे साबित होंगे और बहुत जल्द वो विधानसभा रहेंगे। सर विनय दुबे बड़ा नाम है सर अपने आप में सर, भाजपा विरोधियों में सबसे ऊपर जो टॉप लिस्ट में जो नाम देखा जाए विनय दुबे एक नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री का सर क्षेत्र है, यहाँ आप लोग की दाल गलेगी सर? देखिए, दाल गलाने कौन आया है सर, हम यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं। जब हमेशा दुनिया के लिए पूरे भारत में जाके हम अपनी बात रखते हैं, एक लोकतंत्र का पर्व है और इसमें सबको हिस्सेदारी लेना चाहिए। और इस समय ये कोई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र नहीं, कोई नहीं, चुनाव चल रहा है। सारे प्रत्याशी, एक निर्दल भी उतना ही कीमती है जितना भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हम सबको इस पर काम करना है। और जहाँ तक है 10 मार्च को पता चल जाएगा कि बनारस किस बदलाव की तरफ जा रहा है। सर ठीक है, जिस तरह से कहा जाता है वैसे ही सर बी टीम है, मुसलमानों की पार्टी है, विनय दुबे, हरीश मिश्रा, क्या मजबूरी पड़ गई विनय दुबे आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं सर? देखिए, जब कांग्रेस में 13 साल बिताने के बाद हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी को इतने आंदोलन, जेल जाना, इतने संघर्ष के बाद भी प्रियंका गांधी जी को अगर ये दिखाई नहीं दिया, और यही बनारसी तहजीब है। बनारस क्यों कहा जाता है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब होती है? एक टीके का, वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। एक टीके पे जब गद्दारी से कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर गद्दारी करके उनको अकेला छोड़ा, तो यही टोपी ने उनको हाथ बढ़ाकर अपने साथ मिलाया। यही बनारस था और ये एक बड़ा संदेश एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर ओवैसी जी ने देश के सामने दिया है और उनके मुंह पे तमाचा मारा है जो ये कहते थे कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आइए बनारस मैं दिखाता हूँ कि ओवैसी साहब जितना बड़ा सेकुलर शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगा कि एक ब्राह्मण पंडित को उम्मीदवार बनाया और पूरी अपनी जो कमेटी है, पूरा प्रशासन है और खुद ओवैसी साहब एक ब्राह्मण के प्रचार में, एक हिंदू के प्रचार में बनारस की गलियों में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। सर आप ही के साथी जो पुराने साथी लोग हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के बी टीम में भाजपा जिताने के लिए आप लोग यहाँ डेरा डाल दिए हैं सर। बहुत बढ़िया, जिसको जो कहना है कहें, 10 तारीख को समझ में आ जाएगा। चुनाव अपने बहुत चरम पे आज से शुरू हो रहा है और ये बी टीम, ए टीम जो है ना, वो आपको 10 तारीख को समझ में आ जाएगी। अमित शाह ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इंटर के बाद जो है ना 12th में लोगों को लैपटॉप दिया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिसका जितनी मानसिकता उतना ही वो कह सकता है ना, जिसकी इतनी सोचने की शक्ति होगी उतना ही बयान वो दे सकता है। तो उनके हिसाब से अगर इंटर के बाद जिस तरह से वो सेट पेन देख रहे हो सही होगा। तो एक ऐसे गृह मंत्री से या देश के प्रधानमंत्री से जो कहता है साइकिल में बम विस्फोटक यूज़ होते हैं, तो क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से कि क्या बयान देंगे? प्रधानमंत्री कह रहे कि ये बनारस मॉडल हम बनाने जा रहे हैं, बुनकर समाज के लिए हमने काफ़ी कुछ किया है। वो तो समय बता देगा ना सर, वो आए तो सही। बनारस इंतज़ार कर रहा है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। वो आएंगे, उनको करारा जवाब बनारस की जनता ये देगी। उनके संसदीय क्षेत्र से जो मैसेज देश में जाएगा वो बहुत ही खूबसूरत और एक अलग तरीके से होगा। आप फील्ड में घूम रहे हैं, बार बार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं,
मिश्रा जी के लिए। कितनी सीटें उम्मीदें हैं MIM को? देखिए, सीटें उम्मीद क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो मकसद नहीं है। इस समय हमारा ये मकसद है कि हम कितनी बेहतरीन लड़ाई भाजपा को दे सकते हैं। बनारस उत्तरी में अब कोई कैंडिडेट नहीं रहा है, सिर्फ उत्तरी में भाजपा वर्सेस MIM के हरीश मिश्रा जी ही एक फ़ाइट चल रही है। इसके अलावा कोई रेस में नहीं है और बाकी अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। 10 मार्च का इंतज़ार करें, रिजल्ट आ जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।